अयोध्या की चतुरंगिनी सेना लेकर मंत्रियों और माताओं सहित भरत चित्रकूट को चल दिए। नगर के धनी मानी व्यक्ति भी साथ थे। सेना के चलने से सूने मार्ग कोलाहल से भर गए और आकाश में इतनी धूल छा गई कि सूरज तारे की भांति टिमटिमाने लगा। शाम तक वे श्रृंगवरपुर जा पहुंचे। वहीं गंगा तट पर सेना ने पड़ाव डाल दिया। निषाद राजगुह ने सेना की पताकाओं से जान लिया कि यह अयोध्या की चतुरंगिनी सेना है। उसने अपने साथियों से कहा कि मालूम होता है कि भरत के ऊपर अब राजमद सवार हो गया है। राम को वन में मारकर वे अकंटक राज करना चाहते हैं। ये तो मैं जीते जी नहीं होने दूंगा। वह बोला, भाइयों, मरने मारने के लिए तैयार हो जाओ। आज भरत की सेना से लोहा लेना है। मैं जानता हूं कि हम लोग उसका मुकाबला किसी भी प्रकार नहीं कर सकते, परंतु हमारा धर्म है कि प्राण रहते उसको गंगा पार न होने दें। एक न एक दिन मरना तो सबको है ही। फिर राम का काम, रणभूमि में वीरगति और गंगा का किनारा, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। हमारे पास 500 नावें हैं। हर नाव में 100-100 सैनिक बैठ जाएं और नाके घेर लें। मैं आगे जाकर भेद लेता हूँ। अगर भरत भाई से मिलने जा रहे होंगे तो हम उनकी सहायता करेंगे, और अगर उनके मन में कोई पाप है तो आज गंगा में रक्त की धार बहेगी। मेरे संकेत की प्रतीक्षा करना। इतना कहकर निषादराज ने बहुत सा भेद का सामान लिया और वह आगे बढ़ा। भरत निषादराज के प्रेम को जानते थे। वे ललक कर उससे गले मिले। भरत के मन को बात गुह ने जान ली। राम लक्ष्मण के विषय में दोनों में बहुत देर तक बातें होती रहीं। राजा दशरथ की मृत्यु के समाचार से निषादराज दुखी हुए। निषाद के साथ भरत उसे डुंगुदी वृक्ष के नीचे गए जहां राम ने रात बिताई थी। भरत ने उस स्थान को प्रणाम किया और वहां की धूल अपने माथे से लगाई। गुह ने लौटकर साथियों को सब समाचार सुनाए। अगले दिन प्रातःकाल 500 नावें सेना को पार उतारने के लिए घाट पर लग गईं। सेना सहित भरत ने गंगा पार की। नाव पर बैठने के पहले भरत ने भी राम की तरह बरगद के दूध से जटा बनाए और वल्कल वस्त्र पहन लिए। गुह को साथ लेकर वे प्रयाग की ओर बढ़े। भरत के साथ इतनी बड़ी सेना देखकर महर्षि भरद्वाज को भी शंका हुई, परंतु भरत के व्यवहार से उनका संदेह दूर हो गया। भरद्वाज ने भरत को ये भी बता दिया कि राम किस मार्ग से चित्रकूट गए हैं। वह रात भरत ने भरद्वाज आश्रम में ही बिताई। प्रातःकाल होते ही भरत का दल चित्रकूट के लिए चल पड़ा। चलते चलते चित्रकूट पर्वत उन्हें दिखाई दिया। सारा वन प्रदेश कोलाहल से भर गया। वन के जीव जंतु, पशु पक्षी इधर उधर भागने लगे। कुछ दूरी पर धुआं उठते देख गुह ने अनुमान लगाया कि वहीं कहीं राम की कुटी होगी। इधर राम को भी आकाश में धूल उड़ती दिखाई दी। पशु पक्षी भी भाग रहे थे। अब कुछ कुछ कोलाहल भी समीप आता सुनाई पड़ने लगा। राम ने लक्ष्मण से कहा, भाई, ऊंचे वृक्ष पर चढ़कर देखो तो क्या बात है। लक्ष्मण ने चढ़कर देखा, दूर पर चतुरंगिनी सेना आ रही है। उन्होंने पताकाएं देखकर जान लिया कि अयोध्या की सेना है। वे बोले, आर्य, जानकी माता को सुरक्षित स्थान में पहुंचाकर धनुष बाण उठाए। मालूम पड़ता है भरत हमको वन में भी नहीं रहने देगा। आज मैं सबका बदला लूंगा। भरत को भाई समेत समर भूमि में सुलाकर कैकेयी और मंथरा को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पेड़ से उतरकर लक्ष्मण धनुष बाण लेकर तैयार हो गए। उन्हें उत्तेजित देखकर राम बोले, लक्ष्मण, वीर पुरुष धैर्य और समझदारी से काम लेते हैं। उतावली न करो। भरत साधु स्वभाव के हैं। मेरा मन कह रहा है कि वे मुझसे मिलने ही आ रहे हैं, लड़ने नहीं।